हेलो, वेलकम। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। एएस द मून एन्चेंट्रेस। ओके, मैं बहुत टाइम से एक्टिव नहीं हूँ यहाँ पे। रीज़न, दूसरे चैनल पे फोकस कर रही हूँ, टाइम नहीं मिलता है, तो दोबारा आ गई हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पे हिडन मैसेजेस के बारे में बात करेंगे। तो ये कलेक्टिव रहेंगे। ओके, मोस्टली तो हिंदी में ही बोलूँगी, कुछ वर्ड्स इंग्लिश के मिक्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं और ब्लॉकेज क्या है वगैरह वगैरह। गोज़ विद द फ्लो। ओके, फ्लो के साथ जाऊँगी और बताती जाऊँगी व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है। किसी पर्टिकुलर साइन के लिए नहीं है, सबके लिए, तो कोई भी सुन सकता है। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, जब ये रीडिंग आ जाएगी ऑब्वियसली, तो बताएं आप लोगों को कैसा लगा। ओके, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को हिट ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहें। और मैं दूसरे चैनल पे भी हूँ, अगर आपको इंग्लिश रीडिंग सुननी है, जो कि है एसेंशियल स्पीक्स मैसेजेस जिप्सी विच टैरो, जो कि आपको लिंक भी मिल जाएगा। आप टाइप करोगे तो भी बड़ी इजीली मिल जाएगा। और उसका इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, SASHELLS, ऐसे शेल्स, ऐसे रनिंग में लिखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, अगर आप किसी के साथ अभी हैं या ऑन एंड ऑफ होता रहता है, या जो भी सिचुएशन है, कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस ले रहा है, सोच रहा है। ओके, मैं बीच में साइन दे दूँगी अगर कोई आया तो। ठीक है, किसी ने यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है, मैजिशियन है आपके पास, और बहुत ज़्यादा ट्राई किया है कि वो हाँ कर दें। ओके, या किसी ने किसी को इतना पुश कर दिया, मैनिपुलेट किया है कि वो सोचना ही छोड़ दें। ठीक है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि किसी ने किसी के साथ गेम खेला है यहाँ पे कुछ केसेस के लिए। ओके, और वो उसका हिस्सा हो गए। हिस्सा होने की वजह से उन्हें हर्ट हुआ। ओके, उन्होंने कभी नहीं सोचा था, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। और एक वेव की तरह, पानी की वेव आती है ना, मैं साइकिक मैसेज भी देती हूँ, तो वहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। पानी की वेव की तरह कुछ आया और कुछ हो गया यहाँ पे। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है किसी ने किसी को इन्फ्लुएंस कर लिया। ओके, अगर आपके रिश्ते में आप किसी के साथ हैं, तो कोई है जो इस पे ओवर पार कर रहा है, मतलब कंट्रोल कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। देखते हैं, कोई है जो बोल नहीं रहा है। अभी देखते हैं, अगर ये आपके पर्सन का कार्ड है, लेट्स सी। यहाँ पे कोई है जो किसी से बात नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ऑनलाइन कनेक्शन तोड़ दिया है। मतलब अगर आप बात कर रहे थे, क्योंकि अभी पेंडेमिक भी चल रहा है, किसी से कोई बात कर रहा था तो वो कह रहे हैं मैं अभी कंफ्यूज हूँ, मैं रेडी नहीं हूँ। कोई एक्सक्यूजेस भी बहुत ज़्यादा बना रहा है और कवर अप कर रहा है। तो मीन राशि हो सकती है यहाँ पे पाइसियन। ओके, हालांकि ये जो सारी रीडिंग है वो सबके लिए है, तो आप लोग कैसे भी चेक कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक्सक्यूजेस बना रहा है और आपको वो एक्सक्यूजेस दे रहा है जो है नहीं। ठीक है, काम में बिजी हैं, यस हैं, लेकिन वो टाइम नहीं निकाल रहे, तो आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। मतलब कोई आता भी है ऑनलाइन तो बात नहीं करता है, आप अगर मैसेज छोड़ते हो तो वो रिप्लाई नहीं करते हैं, फिर आपको लेट रिप्लाई आता है, मैं बहुत बिजी था या बिजी थी। ओके, ऐसी एनर्जी आ रही है। आप लोगों का यूनिवर्सल लिंक देखते हैं, मतलब बीच का कनेक्टिविटी क्या है। मुझे लगता है बहुत कोई मायूस है यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लिंक से पता चलेगा कि आप लोगों का बॉन्ड क्या है अभी, मतलब उसकी सिचुएशन क्या है बेसिकली। कोई वेट कर रहा है कि वो कुछ बोलेंगे, क्योंकि अभी तक कोई जो भी है आप दोनों में से, वो है ना अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं, जबकि बात कर लेनी चाहिए। तो या फिर कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं है, मतलब मैरिज नहीं किया है, एंगेजमेंट नहीं किया है, सिर्फ अफेयर चल रहा है, डेट कर रहे हो, तो कोई एक्सपेक्टेशंस हैं लेकिन वो भी नहीं हो रही हैं, क्योंकि बॉन्ड ऐसा है कि ना तो जाने दे रहे हैं ना आ रहे हैं पूरा। ठीक है, प्रॉब्लम है। ब्लॉकेज देखते हैं, जो कि मैं ये देखो मिल नहीं रहे हैं, मिलना चाहते हैं, मिल नहीं रहे हैं। किसी की तो डिज़ायर है ना यहाँ पे। हम देखते हैं कि यहाँ पे एंकर क्या है, जो कि मेरे लिए होता है एंकर, मतलब ब्लॉकेज, रुकावट। और हम ये भी देखेंगे कि फ्यूचर कहाँ जा रहा है। देखो, ब्लॉकेज ये है कि बात नहीं कर रहे, या फिर कहते हैं ना हवा में फेंक रहे हैं, मतलब से बोलते हैं, एक्शन नहीं हो रहा है। वो बोलते हैं इस तरह से हैं कि लगता है कि बस कर देंगे, या फिर कोई प्लान्स हैं जो कि मैनिफेस्ट नहीं हो रहे। 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। अगेन आपके पास किंग ऑफ कप्स है, बहुत ही इमोशनल फेज चल रहा है यहाँ पे लाइफ में। और कनेक्टिविटी
थोड़ी दिक्कत तो है। मतलब कैंसर कर्क राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक बोलते हैं, और पाइसीज मतलब मीन राशि होती है, ठीक है। तो जो हिंदी में मुझे सुन रहे हैं उनको तो पता ही है, और अगर मुझे नहीं पता है तो हम डिस्कस कर लेंगे। एनीवेज, अभी जो प्रॉब्लम है वो मुझे ऐसा फील हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम ये साइन वगैरह के, प्रॉब्लम क्या है, या तो एक बंदा मैसेज करता है, दूसरा पढ़ता नहीं, पढ़ता है तो लेट पढ़ता है, और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मतलब ओवर पार करने की कोशिश करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ कि सही नहीं है क्या, लाइक काइंड ऑफ दैट, या मैं जो बोल रही हूँ वो सही नहीं है क्या। बट सही क्या है? सही तो ये है ना कि होना चाहिए, बट प्रिटेंड कर रहे हैं रिश्ते में। जो लोग शादी में हैं उनके पास काम का स्ट्रेस है, मुझे फ्रस्ट्रेशन भी दिख रही है, काम की फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। चेंजेस इतने आ रहे हैं कि कन्फ्यूजन है, ऐसा लगता है जैसे कोई गुब्बार हो ना, गुस्सा आ रहा है या जो भी है, फिर वो क्या होता है, बंदा सामने वाला एकदम चुप हो जाता है, और ये होना चाहिए नहीं हो रहा है। मतलब बात करनी चाहिए, ब्लॉकेज क्या है, बात करो जो नहीं हो रहा। अब देखते हैं कि आपका रिश्ता किधर जा रहा है। आपका रिश्ता 7 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जा रहा है, मतलब वेट करना पड़ेगा, पेशेंस बहुत चाहिए, और रखी भी होगी। अगेन, कोई चाहता है आप वेट करते रहो, अगर ये आप हो और अगर आप दूसरे के साथ कर रहे हो तो भी यही है कि वेट करते रहो। कोई प्लान्स नहीं पता, कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। इंतज़ार मतलब फल नहीं मिल रहा है, फ्रूट नहीं मिल रहा है, मतलब ग्रो तो हो रहा है लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रहा है। अगेन, हो सकता है वर्क प्रेशर हो, इसीलिए मैंने कहा फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, कोई टेंशन में है कि मेरे को ये कंप्लीट करना है यार, प्रोजेक्ट है यार। इस टाइप से कम्युनिकेशन होती है ना कई बार दोस्तों के बीच में, प्यार करते हैं उनके बीच में। तो मैं हिंदी रीडिंग्स तो ऐसे ही करती हूँ। अगर आपको इंग्लिश की रीडिंग सुनी है ना, जस्ट गो टू माई चैनल, इतनी रीडिंग्स हैं, आप लोगों को चेक करना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश में भी सुन सकते हो, और क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे मेरे दूसरे चैनल पे बोला कि हिंदी चैनल, आप हिंदी रीडिंग्स नहीं करते हो। मैं करती थी, फिर मैंने इसके ऊपर इंग्लिश हिंदी मिक्स की, फिर मैंने सॉल्ट रीडिंग्स भी की थी, पर क्या होता है ना, काम बहुत है, स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो मैंने फिर से शुरू किया है। आई होप आप लोगों को हेल्प हो जाएगी, ठीक है। मेरा काम तो यही है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है कि आप लोगों को बहुत ही ध्यावस, जिसको कहते हैं ना, पेशेंस, काम रहना होगा, जो कि हो नहीं पाता क्योंकि सब कुछ ना मैस हो जाता है। इसलिए गड़म बगड़म बूम बूम टाइप ऑफ एनर्जी है। देखते हैं इससे कनेक्टिंग एनर्जी क्या है 7 ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है। देखिए आ गई बार। हाँ, अगर आप पेशेंस रखोगे, क्योंकि आपकी क्या है, क्या कहते हैं कि 9 ऑफ कप्स है, आप रहना चाहते हैं, इसलिए आप वेट भी करना चाहते हैं। आपका ये कनेक्शन भी बहुत प्यारा आगे हो सकता है अगर आप दोनों इस चीज़ को ओवरकम कर लो, मतलब पार कर लो, मतलब आगे बढ़ जाओ, तो आप लोगों की कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी। इसका क्या मतलब है, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और बस पेशेंस रखो। अगर ये करियर रिलेटेड भी है तो भी होएगी। देखो 10 ऑफ स्पोर्ट्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है जो भी टेंशन है वो एंड हो जाएगी। 10 ऑफ स्पोर्ट्स, जो भी आपको रिलेशनशिप को लेकर टेंशन है या कोई बात नहीं कर रहा है, उसका अंत आएगा, ओके। वो एंड होएगा, वो एंड होगा, और आपका है एंड में एस ऑफ कप्स। मतलब मुझे ऐसा लगता है प्यार से थोड़ा सा ना शांति से काम लेना पड़ेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स तो यही कह रहा है। अगर आप नहीं चाहते कि ये एंड हो, क्योंकि ये फ्यूचर में जा रहा है, हमेशा याद रखें एनर्जीज फ्लक्चुएट होती रहेंगी, टाइम फ्लोइंग है, कुछ भी फिक्स नहीं करके सोचना। अपना कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना है। मैं हमेशा कहती हूँ बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, ओके। सो हमको इसका ध्यान रखना है कि हमें खुद की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है। कुछ लोग यहाँ पे अपने ही डिज़ायर्स को अंत करके बस वहीं रह रहे हैं, वेट करते जा रहे हैं। तो अब आप लोगों को तय करना है क्या, ठीक है। उनके दिल में क्या है आपके लिए, उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या है। बता नहीं रहे। उनके दिल में आपके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, वो आपको बहुत ख़ास समझते हैं। 3 ऑफ कप्स एनर्जी, वो आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। मतलब अगर रियूनियन की बात है तो हाँ,
तो आप इस पे भी अंदाज़ लगा सकते हो कि 9 ऑफ कप्स क्या कह रहे हैं, पेशेंस। कोई चाहता है आप थोड़ा सा ध्यावस रखें, कोई हो सकता है वो आपको बार बार बोलते भी हो या आप बोलते हो, ये होगा, ठीक है। आप सब आएंगे गेट टुगेदर फॉर्म में, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात भी करेंगे आगे आने वाले टाइम में। आप लोग अपनी मेमोरीज़ पे डिस्कस करेंगे, अपने रिश्ते पे डिस्कस करेंगे, अपनी अगर शादी है तो उस पर डिस्कस करेंगे, अपने बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे भी लाइफ है अभी, याद रहे ये जनरल रीडिंग्स हैं, सब पे रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैसेज सारे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि एक ऐसी लहर आएगी जो कि सुनामी नहीं लहर होगी। लहर होती है तो प्यारी लगती है, ठीक है। तो बताना मुझे, क्योंकि ये आपके पास से कनेक्शन से हो सकता है कोई आ रहा हो। मैं कहती हूँ रिसर्जेंस, मतलब वापस आ रहा है, उभर रहा है, पानी की लहर आई, प्यार आया, पानी की लहर आई, बात आई, कम्युनिकेशन। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। मैं हूँ AS, बाय।